नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो जंग है वो भड़क चुकी है और ये इसलिए भड़की है क्योंकि अमेरिका ईरान एक बार फिर से भिड़ चुके हैं। ईरान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि उसने अब नए हथियार निकाल लिए हैं और अमेरिका को वार्निंग दे दी है। क्या कुछ हो रहा है, सब बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान के किए गए हमले को लेकर के अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का पहला मैसेज आ चुका है। मुश्तबा खामनेई ने न्यायपालिका सप्ताह के मौके पर एक संदेश जारी किया और कहा कि ईरानी लोगों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए अपराधों के मामले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मजबूती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ईरानी राष्ट्र के खिलाफ अपराध करने के लिए जिम्मेदार लोगों को बिना किसी संदेह के जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें सजा दिलाई जानी चाहिए। इन अपराधों के बारे में कुछ अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मन नेताओं की स्वीकारोक्ति और यहां तक कि खुलेआम डींगे मारना स्पष्ट रूप से आपराधिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बराबर है। यानी कि मुश्तबा खामनेई ने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिल करके बेगुनाहों को मारा है, बेगुनाहों पर हमला किया है और उसके बाद उसको स्वीकार भी किया है कि हाँ, हमने मारा है, ये एक तरीके से ऐसा है कि जब कोई आदमी अपना जुर्म कबूल रहा हो, इसलिए इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अब दूसरी खबर, ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द अपना परमाणु हथियार बनाने वाला है। फार्स न्यूज के अकॉर्डिंग ईरान के सरकारी मीडिया का यह कहना है कि ईरान पर कब्जा करने और उसके टुकड़े टुकड़े करने के सैन्य विकल्प को खत्म करने के लिए अब उसके पास परमाणु बम हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उनका तर्क है कि मौजूदा बातचीत सही स्थिति से करने के लिए ईरान को पूरी तरीके से परमाणु क्षमता हासिल करनी होगी और यह भी कहना है कि परमाणु हथियार हासिल करने का फैसला सिर्फ बातचीत में मजबूत नहीं बल्कि इससे पीछे ट्रंप की ईरान को दी गई हालिया 2 परमाणु धमकियां भी हैं। अप्रैल में जो चेतावनी ट्रंप ने दी थी कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, फिर मई में धमकी दी कि ईरान से बड़ी चमक निकलेगी और अब ईरान की सरकारी मीडिया में परमाणु हथियारों के समर्थन में की गई सबसे सीधी वकालत में से एक है। ये दावा फार्स न्यूज पर एक यूजर की पोस्ट में आया है। सरकारी मीडिया आउटलेट के किसी आधिकारिक लेख से अब तक नहीं आया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस पर विचार हो रहा है कि परमाणु हथियार बनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी उन पर किसी भी तरीके का दबाव ना बना पाए। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने नए हथियार बनाए हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया ने कहा है कि युद्ध के बीच ही नए ड्रोन सेना में शामिल किए गए हैं और मिसाइलों को अपग्रेड किया गया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया के मुताबिक युद्ध के दौरान ही ईरान ने नई पीढ़ी के ड्रोन और अपग्रेडेड मिसाइल सिस्टम तैयार कर उनको सेना में शामिल कर लिया है। उनका दावा है कि ईरान ने युद्ध को केवल रक्षा की लड़ाई नहीं बल्कि सैन्य तकनीक को अगले स्तर पर ले जाने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया है। बड़ी बात यह है कि जब दुनिया की नजरें मिसाइल हमलों पर थी, तबाही पर थी, उसी वक्त ईरान ने ऐसे हथियार बना लिए जिन्हें पहले से कई ज्यादा घातक और सटीक बताया जा रहा है। यानी कि ईरान के पास अब सबसे ताकतवर हथियार भी मौजूद हैं। अब अगली बड़ी खबर पर बढ़ते हैं। ईरान ने बहरीन को बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के मुश्तबा खामनेई के एक सलाहकार हैं अली अकबर विलायती, उन्होंने बहरीन को गंभीर चेतावनी दी है कि अगर उकसाया गया तो बहरीन पर घातक हमला होगा जो और ज्यादा खतरनाक होगा। विलायती ने कहा कि बहरीन के लोगों को गंभीर चेतावनी दी जा रही है कि वो अपनी सीमाएं समझें, अपनी किस्मत के साथ ऐसे खेल ना करें कि ईरान को कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहरीन के ही बेसिस का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर हमला करता है, इसलिए बहरीन को ये चेतावनी जारी करी गई है कि वो अपने बेसिस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को ना दे, वरना उन पर बड़ा हमला होगा। अब अगली बड़ी खबर, एक्सियोस का दावा है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए इस हफ्ते कतर के दोहा में मिलने पर सहमत हैं। बेशक ये खबर अमेरिका के शेयर बाजार के फ्यूचर्स खुलने से ठीक पहले आई है। अमेरिकी अधिकारियों के अकॉर्डिंग अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने पर सहमत हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तनाव को सुलझाने के लिए कतर के दोहा में बैठक करेंगे। शुरुआत में ये बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित थी, लेकिन अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित व्यावसायिक शिपिंग सुनिश्चित करने पर होगी और अधिकारी भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सीधी सैन्य हॉटलाइन शुरू करने पर भी चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि कतर में फंसी ईरान की 12 अरब डॉलर की जो राशि है उनमें से 6 अरब डॉलर बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। कौम शहर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका के साथ हुए हालिया समझौते का बड़ा नतीजा है और बाकी फ्रीज फंड वापस लाने के प्रयास जारी हैं। कहा कि तेल और पेट्रोकेमिकल पर लगे सैंक्शन हटाए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी और बहुत जल्द ही 6 अरब डॉलर जो 12 अरब डॉलर की आधी राशि है वो रिलीज होगी।
अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान और ओमान ने मस्कट में ज्वाइंट हॉर्मुज कमेटी की पहली बैठक करी है, जो कि हॉर्मुज में नियमों को लेकर के है, हॉर्मुज में किस तरीके से टोल लेना है इसको लेकर के है। इस बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाने को लेकर बात हुई। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरबाबादी ने बताया कि उन्होंने ओमान के विशेष राजदूत अब्दुल अजीज अल हिनाई से मुलाकात करी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करी है। गरबाबादी के मुताबिक दोनों देशों ने तेहरान वाशिंगटन समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के आर्टिकल 5 के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भविष्य के प्रबंधन पर विचार किया है। बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संचालन, सुरक्षा, आगे की व्यवस्था से जुड़े बाकी पहलुओं पर दोनों पक्षों ने अपने विचार साझा किए हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका ईरान के बीच तकनीकी बातचीत इस हफ्ते नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री काजेम गरबाबादी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की बातचीत इस हफ्ते नहीं होगी। अमेरिका और ईरान ने इस महीने की शुरुआत में स्विट्जरलैंड में पहले बातचीत करी थी और इसी दौरान दोनों पक्ष तकनीकी स्तर पर बातचीत के लिए अलग अलग कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए थे। अब गरबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ बातचीत लगातार जारी है और इससे दूसरे पक्षों की ओर से किए जाने वाले वादों को लागू करने पर चर्चा हो रही है। साथ ही ये कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोहा में बैठक होगी, लेकिन ये खबर सही नहीं है। बैठक तभी होगी जब सभी जरूरी शर्तें पूरी हो जाएंगी, जैसे कि हमले को रोकना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल और तमाम चीजें। यानी कि जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है, मतभेद अभी भी जारी हैं, जिसको लेकर के मीटिंग्स लगातार रद्द हो रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इन बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।